Hello everyone. Next question हमें given है. Two generating units rated 300 megawatt and 400 megawatt have governor speed regulation of 6% and 4% respectively from no load to full load. Both the generating units are operating in parallel to share a load of 600 megawatt. Assuming free governor action, the load shared by larger unit is dash in megawatt. ठीक है, तो आपको क्या पता करना है, गवर्नर फ्री गवर्नर एक्शन यदि आप अज्यूम करते हैं तो लोड शेयर बाय लार्जर यूनिट कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, और लोड कितना है 600 मेगावाट्स का. ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, स्पीड रेगुलेशन दिया है जनरेटिंग यूनिट का, कहां से कहां तक, नो लोड से फुल लोड तक. ठीक है, P1 कितना है, P1 क्या है, P1 लोड शेयर्ड बाय 400 मेगावाट मशीन, लोड शेयर्ड बाय 400 megawatt unit. P2 load shared by 300 megawatt unit. Load shared by 300 megawatt unit. ठीक है, अब देखते हैं for 400 megawatt machine, drop in frequency from no load to full load, no load to full load कितना आएगा, 50 हर्ट्ज यदि हमारी सिस्टम फ्रिक्वेंसी है, 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज. 4 क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें क्या कहा गया है कि स्पीड रेगुलेशन जो है गवर्नर का वो कितना है 6% एंड 4% रिस्पेक्टिवली. तो हम कौन सी इसकी बात करें, 400 मेगावाट के जनरेटर की बात करें तो उसका जो रेगुलेशन है वो कितना है 4%, परसेंटेज में है इसलिए हमने 100 का डिवाइड किया, तो ये आपका आया 2 हर्ट्ज. तो न्यू फ्रिक्वेंसी क्या होगी, न्यू फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, न्यू फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन of 400 megawatt machine will be, हमने बोल दिया F1 है, F1 will be equal to 50 माइनस, क्योंकि अब लोड बढ़ा है यदि तो क्या होगा, जो आपका फ्रिक्वेंसी है वो कम होगी, तो इसलिए हमने कहा 50 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय P1. P1 क्या है, लोड शेयर्ड बाय 400 मेगावाट यूनिट. ठीक है, 400 मेगावाट मल्टीप्लाइड बाय P1, तो ये आपकी फ्रिक्वेंसी आएगी F. अब सेकेंड मशीन की बात करते हैं, फॉर 300 मेगावाट मशीन, ड्रॉप इन फ्रिक्वेंसी, हमने जैसे यहाँ निकाला था ना ड्रॉप इन फ्रिक्वेंसी फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, तो यहाँ हमने रेगुलेशन का मल्टीप्लाई किया था 50 हर्ट्ज में, तो हमको 2 हर्ट्ज मिली थी. यहाँ देखते हैं 300 मेगावाट में क्या होता है, ड्रॉप इन फ्रिक्वेंसी फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड कितना आएगा, 50 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 3 हर्ट्ज. तो सेकेंड केस के लिए बोले न्यू फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ 300 मेगावाट जनरेटर या 300 मेगावाट मशीन is F2 will be equal to 50 माइनस, यहाँ 3 हर्ट्ज आया है ड्रॉप इन फ्रिक्वेंसी, डिवाइडेड बाय उस मशीन की रेटिंग मल्टीप्लाइड बाय P2. P2 क्या है, लोड शेयर्ड बाय सेकेंड यूनिट 300 मेगावाट यूनिट. ठीक है, हमें एक और चीज पता है, दोनों जो रहेगा P1 प्लस P2, आपको टोटल लोड दिया हुआ है 600. ठीक है, वो 600 क्या होगा, दोनों यूनिट में शेयर होगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं P2 कितना होगा, P2 हमारा होगा 600 माइनस P1. एक और चीज हमें पता है कि जब आपकी यूनिट्स जो है यदि वो पैरेलल में काम करती है, इसका मतलब F2 शुड इक्वल टू F1 शुड इक्वल टू सम F. तो यहां से मैं बोल सकती हूँ ये इक्वेशन है एक तो मेरे पास में ये वाली, ठीक, तो मतलब ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, तो F1 इज इक्वल टू F2 यदि है तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है, 50 माइनस
2 divided by 400 into P1 is equal to 50 minus 3 divided by 300 multiplied by P2. अब P2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 50 minus 2 by 400 P1 is equal to 50 minus 3 by 300 multiplied by 600 minus P1. जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको P1 मिलता है. P1 is equal to 400 megawatts. और हमें क्या करना था? P1 के लिए निकालना था पावर शेयर्ड बाय 400 मेगावाट. जब भी आप गेट के इक्वेशंस करते हैं, गेट के समय जब आप सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में बैठे हैं, तो आप पहले ये ध्यान में रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है. आपसे पूछा था कि पावर शेयर्ड बाय लार्जर यूनिट. तो लार्जर यूनिट कौन सी है? 400. इस इक्वेशन से ये मैं P1 यहां से निकाल सकती थी. P1 इज इक्वल टू दिस, और यहां से निकाल के मैं P1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करती इन फॉर्म ऑफ P2, और फिर फाइनली P2 निकालती, और फिर मैं P1 निकालती, तो वो लेंदी हो जाता. हमें टाइम कंजम्पशन से बचना है, हमें कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए, लार्जर यूनिट है हमारी 400 मेगावाट, तो लोड जो है वो कितना शेयर करेगी? 400 मेगावाट ही शेयर करेगी.